हेलो फ्रेंड्स, अस्तित्व न्यूज़ 22 में आप सभी का स्वागत है। साथियों, हम आपके बीच कुछ नए अपडेट्स लेकर प्रेजेंट हो रहे हैं। जैसा कि साथियों, आज का अपडेट है कि डीए और डीआर में बढ़ोतरी हुई, आ गया एआईसीपीआई इंडेक्स का आंकड़ा। तो जानिए किसकी कितनी बढ़ेगी सैलरी, उसके बारे में विस्तृत जानकारी साथियों आपके बीच साझा करने के लिए मैं तैयार हूँ, साझा करने जा रहा हूँ। कृपया आप सभी साथियों से आग्रह है कि यदि हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को साथियों सब्सक्राइब करना न भूलें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हम आप सभी साथी तक सभी सूचनाएं बहुत ही आसानी से आपको मिलती रहे। तो चलिए, आप सभी का चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ते हैं, कृपया ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास करें। जैसा कि साथियों, डीए और डीआर में बढ़ोतरी, आ गया एआईसीपीआई इंडेक्स का आंकड़ा कि इसकी कितनी सैलरी बढ़ रही है, उसी के बारे में जानकारी हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं। तो साथियों, महंगाई भत्ते को लेकर एक महत्वपूर्ण खबर सामने आ रही है। केंद्र सरकार कर्मचारियों के लिए जल्द ही महंगाई भत्ते में इजाफे को लेकर एक बड़ा निर्णय पारित करने वाली है। कहा जा रहा है कि यह फैसला आने वाले इसी जनवरी 2025 में होने वाले कैबिनेट मीटिंग के अंतर्गत ले लिया जाएगा। और उम्मीद की जा रही है साथियों कि इस मीटिंग में कर्मचारियों की महंगाई भत्ते में 3% से 4% की वृद्धि निश्चित रूप से की जाएगी। साथ ही साथ, जैसा कि हम सब जानते हैं साथियों, कर्मचारी की महंगाई भत्ते में इजाफा यानी ऑल इंडिया कंज्यूमर प्रोडक्ट इंडेक्स एआईसीपीआई के आंकड़ों को देखकर ही किया जाता है। तो बात करें ऑल इंडिया कंज्यूमर प्रोडक्ट इंडेक्स के आंकड़े की, तो साथियों दिसंबर तक के ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का आंकड़ा ही तय करेगा कि जनवरी में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में कितनी वृद्धि की जानी चाहिए। साथियों, यह वृद्धि 2025 की पहली छमाही के लिए की जाएगी, अर्थात 2025 की पहली छमाही में बढ़ने वाली महंगाई दर को देखते हुए कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 3 से 4% के लिए बढ़ाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जैसा कि साथियों, 56% तक मिलेगा डीए और डीआर, यानी डीए डीआर हाइक न्यूज 2025 की बात हम कर रहे हैं। तो साथियों, ऑल इंडिया कंज्यूमर प्रोडक्ट इंडेक्स के आंकड़ों की माने तो अक्टूबर माह में यह इंडेक्स 144.5 पर पहुंच गया था। वहीं नवंबर और दिसंबर में यह इंडेक्स 145.3 पर पहुंच गया। और आने वाले कुछ समय में उम्मीद की जा रही है कि इस इंडेक्स में 1 या 2 पॉइंट की बढ़ोतरी या गिरावट भी हो सकती है। तो साथियों, हम ऐसे में अनुमानित तौर पर यह कह सकते हैं कि आने वाले समय में केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 56% तक होना चाहिए। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए सरकार 3% तक की बढ़ोतरी जनवरी 2025 में कर देगी साथियों। तो इस तरह बढ़ जाएगा वेतन। तो किस तरह बढ़ जाएगा वेतन, उसके बारे में भी जानकारी हम आप सभी साथी तक एक्सप्लेन करने के लिए तैयार हूँ। तो साथियों, बता दें कि सरकार अगर केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी करती है तो कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 53% से 56% पर पहुंच जाएगा। और इस भत्ते के बढ़ते ही 18,000 तक की न्यूनतम बेसिक सैलरी पाने वाले कर्मचारियों के वेतन में 540 रुपये का इजाफा होगा। साथियों, वहीं पेंशनर्स के लिए यह इजाफा 270 रुपये तक का होगा। और इसके अलावा अधिकतम वेतन पाने वाले कर्मचारी के लिए यह इजाफा 7,500 रुपये का होगा। और अधिकतम पेंशन पाने वाले कर्मचारियों के लिए साथियों यह 3,750 रुपये की बढ़त लेकर आएगा। फिर किस प्रकार बढ़ेगा कर्मचारियों का वेतन, तो जानते हैं विस्तार पूर्वक। तो साथियों, महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी होते ही कर्मचारियों का वेतन 56% पर पहुँच जाएगा। तो ऐसे में हम मूल वेतन के आधार पर साथियों कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की गणना करेंगे। जैसा कि केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की गणना उनकी बेस सैलरी, उन्हें दिए जाने वाले डीए के आधार पर की जाती है, जिसका फार्मूला हम इस प्रकार से करते हैं साथियों। बेस सैलरी गुणे डीए बटे 100, यानी हम कह सकते हैं साथियों, फार्मूले के आधार पर आने वाले समय में यदि कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 56% हो जाता है तो कर्मचारियों के वेतन में इस प्रकार से इजाफा देखा जाएगा। जैसे हम पे लेवल और बेस सैलरी डीए 56% टोटल सैलरी की बात कर रहे हैं, तो चारों ऑप्शन हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। जैसे लेवल 1 में बेस सैलरी 18,000, तो डीए 56% पे 10,800, टोटल सैलरी 28,080 रुपये हो जाएगा। लेवल 2 की बात करते हैं तो 19,900 बेस सैलरी, जो कि 56% पे महंगाई भत्ता 11,144 होगा। और टोटल सैलरी 31,044 रुपये होगा। फिर हम लेवल 3 की बात करते हैं तो बेस सैलरी 21,700 रुपये और डीए पर 12,132 रुपया होगा। टोटल जो है 33,832 हो जाएगा।
फिर हम लेवल 4 की बात करते हैं तो साथियों बेस सैलरी यदि 25,500 है तो डीए 56% पर बढ़कर 14,280 रुपये और मिलेंगे, जो टोटल आपको 39,780 रुपये मिलेंगे। फिर लेवल 5 की बात करते हैं तो बेस सैलरी यदि 29,200 है तो डीए 56% बढ़ करके 56% पे 16,352 रुपये होगा। टोटल जो है आपका 45,552 रुपये होंगे। फिर हम लेवल 6 की बात करते हैं तो 35,400 पे 19,800 रुपये डीए 56% बढ़कर मिलेगा, तो टोटल हमें 55,224 रुपये मिलेंगे। तो साथियों हम फिर बात करते हैं लेवल 7 की, तो 44,900 यदि बेस सैलरी है तो आपका महंगाई भत्ते के साथ 25,144 मिलेगा और टोटल 70,044 रुपये मिलेंगे। फिर लेवल 8 की बात करते हैं तो बेस सैलरी 47,600 है तो महंगाई के साथ 26,656 रुपये मिलेंगे, टोटल जो है आपको 74,256 मिलेंगे। लेवल 9 की बात करते हैं तो साथियों बेस सैलरी 53,100 है जो महंगाई के साथ 29,736 मिलेंगे और टोटल 82,836 रुपये मिलेंगे। फिर लेवल 10 की हम बात करते हैं साथियों तो बेस सैलरी 56,100 जो कि महंगाई भत्ता यानी 56% के साथ 31,416 और जुड़ेंगे, तो टोटल हमें 87,516 रुपये मिलेंगे। साथियों न्यू पे मैट्रिक्स पर सरकारों का ये बयान है कि केंद्र सरकार ने साथ ही साथ यह साफ कर दिया है कि आने वाले समय में केंद्र सरकार 8वें वेतन आयोग का गठन नहीं करने वाली है, बल्कि नए पे मैट्रिक्स को लागू करने वाली है। हालांकि इस बारे में सरकार ने आधिकारिक रूप से कोई बयान नहीं दिया है, परंतु साथियों जानकारों की माने तो सरकार आने वाले समय में नए पर मैट्रिक्स की योजना तैयार करने वाली है। फिर हम बात करते हैं जहां कर्मचारियों को उनके कार्य प्रदर्शन के आधार पर साथियों वेतन दिया जाएगा। इस नए वेतन नियम की वजह से कर्मचारियों को अब वेतन आयोग के गठन के लिए 10 सालों का इंतजार नहीं करना होगा, बल्कि कर्मचारियों को उनके कार्य की समीक्षा के बाद में बेहतर वेतन की सुविधा दे दी जाएगी। फिर हम बात करते हैं परफॉर्मेंस के आधार पर मिलेगा वेतन और भत्ता। इसके बारे में विवरण हम आप सभी साथी तक विस्तार पूर्वक चर्चा करने जा रहे हैं। साथियों जानकारों की माने तो इसलिए सरकार पिछले लंबे समय से 8वें वेतन आयोग के गठन पर कोई भी निर्णय लेने से कतरा रही है और ना ही किसी प्रकार का बयान दे रही है। साथियों हालांकि वेतन आयोग के नियम अनुसार हर 10 वर्ष में नए वेतन आयोग का गठन कर दिया जाना चाहिए, जो कि ऐसे में कर्मचारी अब लगातार दबाव बना रहे हैं कि वेतन आयोग के गठन की योजना को आरंभ कर दिया जाए, परंतु सरकार ने अभी तक इस पर कोई पुख्ता कदम नहीं उठाया है। साथियों और वर्ष 2025 में सरकार इस पर क्या निर्णय लेगी यह भी अभी तक प्रश्न ही बना हुआ है। अब 2025 भी चल रहा है, इसी मीटिंग में सब कुछ क्लियर होने वाला है। तो निष्कर्ष निकल कर आता है कि कुल मिलाकर आने वाले समय में केंद्र सरकार नए वेतन आयोग के गठन पर क्या फैसला लेगी यह तो अभी साफ नहीं हो पा रहा है, परंतु साथियों इतना जरूर तय है कि आने वाले समय में केंद्र सरकार के लिए कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि सुनिश्चित रूप से कर देगी, ताकि कर्मचारियों को आने वाले वर्ष में महंगाई के दौर से राहत मिले। तो साथियों ये रहा अपडेट डीए और डीआर में बढ़ोतरी का। जो एआईसीपीआई इंडेक्स के आंकड़े बता रहे थे, हम उनका विस्तार पूर्वक जानकारी आपके बीच साझा किए कि किसकी कितनी सैलरी बढ़ने वाली है। आप सभी साथियों से उम्मीद होगी कि चैनल पे लास्ट तक बने रहे होंगे और अपडेट्स को विस्तार पूर्वक आप सुने होंगे, सहमत होंगे। तो आप सभी साथियों से आग्रह है कि यदि चैनल पे नए हों तो साथी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि हम आप सभी साथी तक ऐसे ही सूचनाएं करंट अपडेट से लेकर प्रेजेंट हो सकें, जिससे आप सभी साथी तक सभी सूचनाएं बहुत ही आसानी से आपको मिलती रहे। तो चलिए हम आपका अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।